मधुवन नामक जंगल था। उस मधुवन नामक जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर और बहुत सारे पक्षी रहते थे। उस जंगल के राजा का नाम टुनटुन और रानी का नाम टुनटुनी चिड़िया था। उनकी एक बेटी थी जिसका नाम उन्होंने मुनमुन चिड़िया रखा था। राजकुमारी देखने में बहुत ही गोल मटोल थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी मुनमुन चिड़िया अकेले घूमने के लिए निकलती है बिना किसी को बताए। रास्ते में उन्हें दूसरे जंगल के कबूतर मिलते हैं। राजकुमारी मुनमुन चिड़िया को देखकर कुल्लू नाम का कबूतर हंसते हुए कहता है, अरे ये तो टुनटुन राजा की राजकुमारी मुनमुन चिड़िया है। चलो इसे पकड़ लेते हैं और फिर राजा से मनमानी चीज मांगेंगे। और ये कहकर वो सभी कबूतर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया को पकड़ने के लिए आते हैं। राजकुमारी मुनमुन चिड़िया उन कबूतरों को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखकर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया अपने मन में सोचती हुई, अरे ये कबूतर तो मुझे ही पकड़ने आ रहे हैं। मुझे यहाँ से जल्दी से भागना होगा वरना ये मुझे पकड़ ले जाएंगे। और ये कहकर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया उड़कर अपने घर पर जाने लगती है। तभी रास्ते में उसे एक चिड़ा मिलता है जिसका नाम सोहन होता है। राजकुमारी मुनमुन चिड़िया सोहन चिड़ी से टकरा जाती है। राजकुमारी मुनमुन चिड़िया को इतना घबराया हुआ देखकर सोहन चिड़ा उससे कहता है, क्या हुआ राजकुमारी चिड़िया, इतना घबराई हुई क्यों है? इस पर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया उसकी तरफ देखकर कहती है, कुछ कबूतर मेरे पीछे पड़े हुए हैं और वो मुझे पकड़ना चाहते हैं, इसलिए मैं उनसे अपना पीछा छुड़ा रही थी। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तब तक वहाँ पर वे कबूतर भी आ जाते हैं और वो सभी एक साथ कहते हैं, चलो इस राजकुमारी चिड़िया को ले चलते हैं और हम लोग राजा टुनटुन चिड़िया से अपनी मुंह मांगी कीमत मांगेंगे। यह कहकर जैसे ही वो कबूतर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया को पकड़ने के लिए आते हैं, वैसे ही सोहन चिड़ा उन लोगों की अच्छी खासी धुनाई कर देता है। इसके बाद वे सारे कबूतर वहाँ से भाग जाते हैं। उन कबूतर के भाग जाने के बाद राजकुमारी मुनमुन चिड़िया उससे कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी मदद की। मैं राजकुमारी मुनमुन चिड़िया हूँ और आपका नाम? मेरा नाम सोहन चिड़ा है। इसके बाद राजकुमारी मुनमुन चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसे सोहन चिड़ा काफी ज्यादा पसंद आ गया था और वह मन ही मन उसे पसंद भी करने लगी थी। अब हर दिन राजकुमारी मुनमुन चिड़िया सोहन चिड़ी से मिलने के लिए आती थी, क्योंकि राजकुमारी मुनमुन चिड़िया सोहन चिड़ी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी और उसे हमेशा देखना चाहती थी। एक दिन की बात है, राजकुमारी मुनमुन चिड़िया सोहन चिड़ी से अपने दिल की बात कहती है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ और तुमसे प्यार भी। इस पर सोहन चिड़ा राजकुमारी मुनमुन चिड़िया की तरफ देखकर कहता है, मैं भी आपको बहुत पसंद करता हूँ पर कभी नहीं कह पाया क्योंकि मैं एक छोटा सा आम चिड़ा हूँ और आप एक राजकुमारी हैं। इस पर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया सोहन चिड़े की तरफ देखकर कहती है, तो क्या हुआ, प्यार कोई सीमा देखकर नहीं किया जाता है। ये सुनकर सोहन चिड़ा बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद राजकुमारी मुनमुन चिड़िया मुस्कुराकर सोहन चिड़े से कहती है, चलो मैं ये बात अपने पिताजी को बताती हूँ और उनको अपनी शादी के लिए मनाते हैं। में अचानक तेज आंधी आ जाती है। सोहन चिड़ा उस आंधी में उड़ जाता है। जब आंधी शांत होती है तो राजकुमारी मुनमुन चिड़िया को सोहन चिड़ा कहीं भी नहीं दिखता है, तो वह इधर उधर उसे ढूंढने लगती है, पर उसे सोहन चिड़ा कहीं भी नहीं दिखाई देता, तो वह रोने लगती है। रोते हुए राजकुमारी मुनमुन चिड़िया अपने आप से कहती है, मुझे महल में जाकर ये बात पिताजी को बतानी होगी। और वह रोती हुई अपने महल आ जाती है और अपने पिता राजा टुनटुन चिड़े को सारी बात बताती है। इसके बाद राजा टुनटुन सोहन चिड़े को ढूंढने के लिए कुछ सैनिक भेजते हैं और वो राजकुमारी चिड़िया से कहते हैं, तुम चिंता मत करो, जल्दी सोहन चिड़ा मिल जाएगा। कुछ देर तक तुम धैर्य रखो, वो हमें जल्दी मिल जाएगा। वहीं दूसरी तरफ वह सैनिक पूरे जंगल में सोहन चिड़े को ढूंढते हैं, पर उन्हें सोहन चिड़ा कहीं भी नहीं मिलता है और वो महल लौट आते हैं। काफी दिन बीत जाते हैं और एक दिन राजकुमारी मुनमुन चिड़िया यूं ही अकेले बैठी हुई होती है। तभी एक सुंदर सा कबूतर आता है और राजकुमारी मुनमुन चिड़िया के बगल में बैठ जाता है। उस कबूतर को देखकर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया उससे कहती है,
कौन हो और यहाँ पर क्या कर रहे हो? इस पर वो कबूतर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया की तरफ देखकर कहता है, मैं तुमसे ही मिलने आया था, तुमने पहचाना नहीं? मैं सोहन चिड़ा हूँ। यह सुनकर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। पर ये कैसे हो सकता है? वो तो एक चिड़ा था और तुम एक कबूतर हो। इसके बाद वे कबूतर राजकुमारी चिड़िया को पूरी कहानी बताता है। मैं उस दिन आंधी में उड़ गया था और आंधी में उड़ने के बाद वो एक ऋषि के घर जा पहुंचा तो उन्होंने मुझे कबूतर बना दिया क्योंकि मेरे शरीर बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया था। इसीलिए उन्होंने मुझे नया जीवन दिया और मेरी आत्मा को निकाल कर एक कबूतर में डाल दिया। तभी से मैं कबूतर बन गया हूँ। यह सुनकर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब तुम ही मेरे सोहन चिड़े हो। पर अब तो तुम एक कबूतर हो और पिताजी हमारी शादी को कभी भी नहीं मानेंगे। यह सुनकर सोहन कबूतर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया से कहता है, यदि तुम मुझसे प्यार करती हो तो तुम उन साधु से बात करो, शायद वह हमारी बात सुन ले और मुझे फिर से एक चिड़ा बना दे। राजकुमारी मुनमुन चिड़िया सोहन कबूतर की बात सुनकर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उस साधु के पास चलती हूँ। इसके बाद वो दोनों साधु के पास पहुँच जाते हैं। साधु के पास पहुँचने के बाद राजकुमारी मुनमुन चिड़िया और साधु को प्रणाम करती है और उनसे कहती है, आप मेरे एक कबूतर को फिर से चिड़ा बना दीजिए क्योंकि मैं इससे बहुत प्यार करती थी और ये मुझसे बिछड़ गया था। आप कृपया करके फिर से इसे एक चिड़ा बना दें। यह सुनकर साधु राजकुमारी मुनमुन चिड़िया से कहता है, अच्छा, मैं अब ऐसा नहीं कर सकता। एक बार जब किसी को जीवन देता हूँ तो दोबारा उसे बदल नहीं सकता। मैं इसे चिड़िया वापस नहीं बना सकता हूँ। इस पर राजकुमारी मुनमुन चिड़िया रोने लगती है और रोते हुए कहती है, साधु महाराज, आप मेरे चिड़ी को फिर से पहला जैसे बना दीजिए। चाहे इसके बदले में आप मुझे कुछ भी बना दीजिए या मेरी जान ले लीजिए। साधु राजकुमारी चिड़िया का प्यार देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है और राजकुमारी मुनमुन चिड़िया से कहता है, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर बहुत ज्यादा खुश हूँ। मैं तुम्हारे चिड़े को वापस चिड़े में बदल देता हूँ। इसके बाद साधु अपनी शक्तियों से सोहन कबूतर को फिर से सोहन चिड़ा बना देता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उस साधु को आभार व्यक्त करते हैं। इसके बाद वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अब राजकुमारी मुनमुन चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि अब उन दोनों की शादी करने से कोई भी नहीं रोक सकता था। इसके बाद राजकुमारी मुनमुन चिड़िया और सोहन चिड़े की राजा टुनटुन चिड़ा शादी करवा देते हैं। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है, यदि हमारा प्रेम सच्चा हो तो उसे हमें पाने से कोई भी नहीं रोक सकता।